गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं ई पाठशाला और मैं हूं दीपक कुमार। आज एक बार फिर से मैं आपके समक्ष अपना एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि हम लोग स्टैटिक जीके को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग हिस्ट्री पढ़े, उसके बाद में मैंने आपको जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी पढ़ाया, उसके बाद मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया। मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिक जीके को लेकर भी एक दो वीडियो बनाया जाए, जिससे कि इस सेगमेंट से भी आपका जो नॉलेज है, नॉलेज का जो लेवल है वो काफी अच्छा हो जाए और आप परीक्षा में प्रश्नों को सही ढंग से कर पाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को लेने का प्रयास किया और ये निर्णय किया कि ये वीडियो सबसे पहले अपलोड किया जाए। ठीक है, और चलिए ध्यान से देखिएगा। आज का जो हम लोग का ये वीडियो है स्टैटिक जीके का, इसमें हम लोग सबसे पहले जो भी महापुरुष हमारे देश में हुए, जो भी महान नेता हुए हमारे देश में, तो उन नेताओं के समाधि स्थल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस नेता का समाधि स्थल कहां पे स्थित है। ये चीज आज हम लोग को समझना है। ठीक है, और उनके समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जिस व्यक्ति का समाधि स्थल देखने वाले हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जिनका नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग दो तीन बातों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे व्यक्ति को, इसके बाद में उनके समाधि स्थल को हम लोग देख रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो उस व्यक्ति से संबंधित होंगे, उस महापुरुष से संबंधित होंगे, उन बातों को हम लोग देखेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने ये बताया कि इनकी समाधि स्थल कहां पे है, तो राजघाट में है। इन्हें हम लोग अपने देश के राष्ट्रपिता के अवार्ड से नवाजते हैं, उपाधि से नवाजते हैं, और इन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी की हत्या जो है वो नाथूराम गोडसे ने 1948 में की थी। अब उनका क्या मुद्दा था, उन्होंने क्यों महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की हत्या की, वो तो डिबेट का विषय है, उस पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये बात आपको जानना है कि 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद में महात्मा गांधी को राजघाट जो है यहां पे ले जाकर के इनकी समाधि को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा अगर हम लोग देखें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक, तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है, शांति वन। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनके नाम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे अधिक बार 17 बार लाल किला की प्राचीर से इन्होंने झंडा फहराया है। ठीक, तो लाल किला की प्राचीर से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। ठीक, और भी बहुत सारे उपाधि इनको दिए गए हैं। फिलहाल इनकी उपाधियों की फहरिस्त काफी लंबी है, उस पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उस समय इनके उपाधियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में एक अगले बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हुए थे, जो कि हमारे देश के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, वो हमारे बिहार राज्य से ही बिलोंग करते थे, और एग्जैक्टली इनके जो कारनामे थे, इनके जो कृत्य थे, इनकी महानता को देख करके इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह किए थे बिहार में, तो उस समय ये काफी सक्रिय रहे थे उस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है काफी स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज है।
ये हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष रहे। इसके बाद में जब संविधान लागू हुआ देश में, तो उसके बाद में जो अंतरिम सरकार बनी, तो उस टाइम ये हमारे देश के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और एक और महत्वपूर्ण इनके नाम पे रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद को इन्होंने संभाला था। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये बिहार से संबंधित थे। और अगर हम लोग इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम था महाप्रयाण घाट। ठीक है, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महाप्रयाण घाट इनके समाधि स्थल का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में एक हम लोग ऐसी शख्सियत के बारे में अब देखेंगे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे कोहिनूर थे भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाले, जिन्होंने एक अछूत समाज में जन्म लेकर भी, उस समय चूंकि अछूतों की स्थिति काफी दयनीय हुआ करती थी, उस समय इन्होंने उस समाज में जन्म लेकर भी अपने काफी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन पीएचडी की डिग्री लेने वाले ये व्यक्ति थे। कानून के अच्छे जानकार थे और इनको दलितों के उत्थान के लिए काफी ज्यादा जो है इनको जाना जाता है। दलितों का इनके कारण काफी ज्यादा उत्थान हुआ। और इनको सबसे अधिक जिस बात के लिए जाना जाता है वो ये है कि इनका जो योगदान था वो हमारे भारत के संविधान निर्माता के रूप में था। ठीक है, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो अगर भीमराव अंबेडकर न रहे होते तो संभवतः जितना सुंदर और जितना सशक्त संविधान भारत का बना उतना अच्छा संविधान नहीं बन पाता। और इसलिए हम लोग इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। संविधान निर्माता की उपाधि से इनको नवाजा गया था। जब हमारे देश में अंतरिम सरकार बनी तो उस अंतरिम सरकार में इनको प्रथम कानून मंत्री के रूप में प्रथम कानून मंत्री का पद भी दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग इनकी समाधि की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी की समाधि का नाम चैत्य भूमि है। कहीं कहीं इसको आप लोग चैत्रा भूमि के नाम से भी पढ़ेंगे किसी किसी बुक में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चैत्य या चैत्रा भूमि अगर पूछे कि किस किस समाधि स्थल है तो आपको ध्यान देना है कि वो किसका है, तो भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आप लोग जैसा कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में जो अगले प्रधानमंत्री बने, सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे भारत देश के, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, एक सुलझे किस्म के नेता थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान और जय किसान। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी इन्होंने जवानों और किसानों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे और इन्हीं के द्वारा ये नारा भी दिया गया था जो इनका जवानों के प्रति और जो किसान हैं हमारे देश के, तो उन किसानों के प्रति इनके सम्मान को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, इनकी मृत्यु जो है वो 1965 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उस पाकिस्तान से युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौते के नाम से। और उस ताशकंद समझौते को करने के लिए जब ये गए थे ताशकंद में, तो वहीं पे रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी और इनकी डेड बॉडी को हमारे देश को सौंप दिया गया था। इनकी समाधि स्थल की अगर हम लोग बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पे है, तो विजय घाट में है। एक और महत्वपूर्ण चीज इनके बारे में याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में जो अगले प्रधानमंत्री बनी थी वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक ना, और उनका नाम था इंदिरा गांधी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी।
और इन्होंने भी भारतीय राजनीति में इनको सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने काफी हिम्मत वाले निर्णय लिए भारत के लिए, इसलिए इनको शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता है भारत की राजनीति में। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी के अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शक्तिशाली महिला थी और इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम वो भी शक्ति स्थल है। ठीक ना, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल है। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 16 बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। दोनों बाप बेटी ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं तिरंगा फहराने के मामले में लाल किला पे। चलिए 1975 की बात है। 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया था और उस इमरजेंसी को लागू करने के कारण ही इनकी सरकार आगे चल के जब अगला इलेक्शन हुआ तो उसमें इनकी सरकार नहीं बन पाई। ठीक ना, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया और इनको अस्वीकार करने के बाद में जो नई पार्टी थी जिसका सरकार बना और उस सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ थे और इनके अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। इनको ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे महान नेता थे जिनको दो देशों के सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुए। भारत की तरफ से इनको भारत रत्न से नवाजा गया, वहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनका नाम है पाकिस्तान, तो उस पाकिस्तान के द्वारा भी पाकिस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है जिसे हम लोग जानते हैं निशान ए पाक के नाम से, तो निशान ए पाक जो अवार्ड है उससे इनको नवाजा गया था मोरारजी देसाई को। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है जी? तो अभय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला जो नंबर आता है उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, इसीलिए इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर उसको किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि मोरारजी देसाई के बाद में बने थे, काफी कम समय के लिए बने थे और इन्होंने कभी भी लोकसभा नहीं जाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछे कि वे कौन प्रधानमंत्री थे जो कि कभी भी लोकसभा की बैठक में भाग नहीं लिए थे, तो वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी। और इनके चूंकि अभी मैंने बताया कि इनको किसानों से काफी लगाव था और इसीलिए इनका जो समाधि स्थल का नाम है उसका नाम है किसान घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले जो प्रधानमंत्री बने, ध्यान देना है कि चौधरी चरण सिंह के बाद में दोबारा इलेक्शन हुआ, उस टाइप से सरकार रह नहीं पाई, सरकार गिर गई थी और सरकार के गिरने के बाद में अगला जो इलेक्शन हुआ तो उसमें दोबारा से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिनकी बाद में आगे चल के हत्या हो गई। और उनकी हत्या होने के बाद में जो अगले प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी ये हमारे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे। ये इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको 21 मई 1991 को साउथ इंडिया में गए थे, कहीं पे सम्मेलन था और उस सम्मेलन में इनकी हत्या कर दी गई थी, इनको बम से उड़ा दिया गया था, इनके शरीर के पूरे चिथड़े उड़ गए थे। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज आपको इनके बारे में ध्यान रखना है समाधि स्थल के बारे में, कि राजीव गांधी की समाधि स्थल उसको वीर भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगले व्यक्ति उनका नाम है जगजीवन राम। ये हमारे बिहार से उत्पन्न एक बहुत ही महान नेता थे और ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्हीं की पुत्री जिनका नाम है मीरा कुमार, वो सबसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा की स्पीकर भी बनी थी। ये बिहार से रिलेटेड नेता थे और इनके अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। ठीक है, ये कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता रहे थे, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल है। चलिए आगे देखते हैं।
अगले जो यहाँ पे हम देखेंगे महापुरुष के बारे में, अगले जो लीडर के बारे में देखेंगे, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके शासनकाल में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। और जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक डाक से संबंधित कोई विधेयक लाया था जिसपे इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के इतिहास में। ठीक है, तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो वो थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी। और अगर हम इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं यहां पे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जो है, इनको प्रधानमंत्री बनने का कभी जो है मौका नहीं मिला, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो बार जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई तो उसके बाद में दो बार इन्होंने काफी अल्प समय के लिए ही सही लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने संभाला था। और इसलिए इन्हें सम्मान देना तो बनता है। और इनके अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें गुलजारी लाल नंदा जी की, तो इनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। ठीक है, ये हमारे देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है जी? तो राजघाट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, भीमराव अंबेडकर का चैत्य भूमि या चैत्रा भूमि, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट, इसके बाद में इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि, जगजीवन राम का समता स्थल, इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल और गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट। तो ये समाधि स्थल थे हमारे देश के प्रमुख नेताओं के, जो कि आमतौर पे आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। आपको इतना जो है पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ये तो हम आपको बाद में भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये बातें जो हैं आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। 10 या 12 यहाँ पे हम समाधि स्थल लिखे हैं, आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो काफी जो है आसानी से और काफी इजी तरीके से आपको परीक्षा में 1 अंक की प्राप्ति हो जाती है।